हेडलाइंस के प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। आज अबोहर दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय सर्व समाज ओबीसी रैली में होंगे शामिल। दाना मंडी में रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा महिला आयोग में हुई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। उषा प्रियदर्शनी को बनाया गया आयोग की नई अध्यक्ष। मीना परमार को लगाया उपाध्यक्ष। आयोग में 5 सदस्यों की भी हुई नियुक्ति। रोहतक अग्निकांड के पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुआवजा, सरकारी नौकरी और विशेष सहायता के पैकेज की उठाई मांग। कुल्लू के कसोल में रेव पार्टी पर फिर उठे सवाल। रशियन महिला डीजे की मौत के बाद पुलिस जांच तेज। धर्मशाला में आज भारत अफगानिस्तान का महामुकाबला। एचपीसीए स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 700 पुलिस जवान तैनात। के प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। इस वक्त सत्तासीन आप हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल पोजीशन में आप नज़र नहीं आते हैं। पावर भी मुझे लगता है सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं उन्होंने ज़्यादा अपने पास रखी है, औरों के पास कम है, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों। ये टोल आर्मी कहाँ से आती है जो मुकेश अग्निहोत्री के हर बयान को इस तरीके से घेर लेती है कि वो एक चर्चा का विषय बनता है? मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो वो घर इन्होंने देखा भी नहीं होगा जो उन घरों के बारे में जो हम वाकिफ़ हैं। हिमाचल क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें नए नियम लागू कर दें तो वो चीज़ें स्मूथली हो जा रही हैं सर? ना हम रबड़ स्टैंप हैं, ना हम किसी के रिमोट से चलते हैं। आपको मालूम है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है? अगर अपने पे आप आ नहीं रहे ना काफी समय से। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अबोहर दौरे पर हैं। राज्य स्तरीय सर्व समाज ओबीसी रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और यहीं पर दाना मंडी में रैली को संबोधित भी करेंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज को संदेश देंगे। मिशन पंजाब बीजेपी का साफ साफ नजर आ रहा है। बीजेपी पंजाब में मेहनत करती नजर आ रही है और उसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौरा है। पंजाब में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अबोहर पहुंचेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और ओबीसी समाज के इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। रैली को संबोधित भी करेंगे, लोगों को संदेश भी देंगे। और अब बात करेंगे हरियाणा महिला आयोग की। यहां पर अब नई चेयरपर्सन की नियुक्ति कर दी गई है। उषा प्रियदर्शनी को नया अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा महिला आयोग का। वहीं मीना परमार को भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिला आयोग में इस बार 5 सदस्य और नियुक्त किए गए हैं। भारती सैनी आयोग की सदस्य बनी है। वहीं सुनीता लोहचा को भी सदस्य बनाया गया है। सुमन शहजादवाला, अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान को भी महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ था कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से, जिसमें महिला आयोग की चेयरपर्सन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया रेणु भाटिया ने, वो वहां पहुंची थी और उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को फटकार लगाई थी। जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने उनका विरोध किया, उनके इस्तीफे की मांग की और उसके बाद रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद अब चेयरपर्सन की नई अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। चेयरपर्सन के साथ ही इस बार उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है और मीना परमार को हरियाणा महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ ही
5 सदस्य और नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। साथ ही नियुक्ति की सेवा शर्तें और नियम मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंचा दिए गए हैं। संसदीय कार्य विभाग की ओर से 26 मई 2026 को जारी निर्देशों के अनुरूप ये सारे दिशा निर्देश जो हैं वो लागू किए जाएंगे। तो नई अध्यक्ष अब हरियाणा महिला आयोग को मिल गई है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, एक विवाद सामने आया था कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में, जिस तरह से रेणु भाटिया जो है फटकार लगाती है नर्सिंग स्टाफ को और फिर उन्हें इस्तीफा दे दिया उन्होंने, जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ ने मांग की। अब नई नियुक्तियां हो गई हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल नई नियुक्ति हो गई है और उषा प्रियदर्शनी के रूप में नया अध्यक्ष महिला आयोग को मिल गया है, नया चेयरमैन मिल गया है और वहीं मीना परमार के रूप में वाइस चेयरमैन मिल गया है और 5 जो मेंबर्स की भी नियुक्ति महिला आयोग के अंदर हो गई है। कहीं ना कहीं अब नई नियुक्ति होनी ही थी, क्योंकि रेणु भाटिया की अगर बात करें तो रेणु भाटिया का जो कार्यकाल है वो चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है और उनका 1.5 साल का कार्यकाल ज़्यादा हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि कोई नर्स का विवाद था, नर्सिस का जो विवाद हुआ उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि टाइमिंग वो थी, लेकिन उनको इस्तीफा देना ही था और नए अध्यक्ष को आना ही था। लेकिन वो जो समय के जो टाइमिंग जो रही इस्तीफा देने की, तो उस टाइमिंग पे ऊपर जरूर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रेणु भाटिया ने जो अपने कार्यकाल के अंदर काम किया है वो सबको पसंद आया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी बाद में हमने देखा कि काफ़ी लोग पक्ष में नजर आए, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करती थी, ऐसा लोगों का मानना था। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में पूरे अच्छे तरीके से काम किया है और अगर फिर भी किसी का मन दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं रेणु भाटिया का जो कार्यकाल रहा काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। और अब उषा प्रियदर्शनी के रूप में मैं बता दूं आपको कि महिला मोर्चा की भाजपा की अध्यक्ष है उषा प्रियदर्शनी और गुरुग्राम की रहने वाली हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं। तो अब वो इस कार्यभार को संभालेंगी, वो इस चेयरमैनशिप को संभालेंगी और अब उनके कार्यकाल के अंदर देखना होगा कि कितना महिलाओं को न्याय मिल पाता है, कितना उनके साथ इंसाफ हो पाता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो इस्तीफा दिया गया था वो हालांकि 2-3 दिन तक स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर थे, और जब वो कल चंडीगढ़ पहुंचे तो वो इस्तीफा स्वीकार हुआ और हाथ के हाथ तुरंत की तुरंत ही नई नियुक्तियां भी कर दी गई। वो उषा प्रियदर्शनी के रूप में चेयरमैन के रूप में हो, मीना परमार के वाइस चेयरमैन के रूप में हो, या 5 जो मेंबर भी बनाए गए हैं, तो 5 जो महिला मेंबर बनाई गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं पूरा जो महिला आयोग गठित हो चुका है और इसका जो कार्यकाल है वो भी अब 3 वर्ष रहेगा। तो देखना होगा कि इसकी क्या उपलब्धियां रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, देखना होगा कि ये जो नए अध्यक्ष बनाए हैं ये अपने कार्यकाल में अब किस तरह से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेणु भाटिया का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था, इसके साथ ही विरोध भी इस वक्त उठने लगा और दोनों परिस्थितियां एक जैसी लगने लगी। जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ जो था वो विरोध कर रहा था, रेणु भाटिया का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था, वो इस्तीफा उन्हें देना ही था, लेकिन टाइमिंग इस तरह की हो गई कि नर्सिंग स्टाफ के विरोध के चलते इस्तीफा उनका हो गया और अब नए अध्यक्ष मिल चुके हैं हरियाणा महिला आयोग को। देखना होगा इनका कार्यकाल किस तरह से रहेगा। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम के जंगल में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सेक्टर 89 के पास यह शव बरामद होता है और जानकारी के मुताबिक जो महिला है, मृतक महिला, उसकी उम्र 42 साल के करीब है। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस को बुलाया गया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में। उधर दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई और इस हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा और वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गंभीर भीषण हादसा ये हुआ है दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर। यह भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां हाईवे पर खड़े ट्रक से कार टकराती है और हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 की मौत हो चुकी है। एक बच्चा और वाहन चालक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हैं
घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रक खड़ा था जिससे तेज रफ्तार कार जाकर टकरा गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। मेरे सहयोगी कासिम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कासिम, क्या ये पूरा मामला है और क्या इस वक्त कार्रवाई की जा रही है? देखिए कुलदीप, जहां तक ये मामला है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये घटना है। फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में एक अल्काजार कार ट्रक से टकराती है जिसमें 3 महिला पुरुष सहित कुल 4 लोगों की जान चली जाती है। एक बच्चा और चालक अभी इसमें घायल हैं, तो कुल मिलाकर 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो शव हैं उनको कब्जे में ले लिया है और घायलों को अल आफिया सामान्य अस्पताल मंडीखेड़ा में भर्ती कराया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार एक से बड़े एक हादसे लगातार घटते जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन हादसों को रोकने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। कुछ दिन पहले पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन ने भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दौरा किया था और वहां पर जो अवैध ढाबे हैं या आसपास जो होटल लोगों ने बनाए थे उन पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो लगातार चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा मेवात की सीमा में हुआ है। अब इन हादसों को कैसे रोका जाए, NHAI से लेकर जिला प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कासिम। तो गंभीर यह हादसा है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे रोहतक अग्निकांड का, जहां डी पार्क में अग्निकांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटनास्थल का दौरा किया। इसके साथ ही पीड़ित व्यापारियों और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा बढ़ाने और प्रत्येक प्रभावित परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। हुड्डा ने क्षतिग्रस्त दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि दमकल विभाग को आधुनिक संसाधनों और पर्याप्त कर्मचारियों से मजबूत किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अगर आगजनी की घटना कहीं पे होती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। 3 तो जान गई हैं, 10 दुकानें जली हैं, 4 बाइक जले हैं और एक वो फूड कोर्ट चला बर्गर का जला है और बड़ा भारी नुकसान है। कोई भी बचा और जो निर्माण है, जो दुकानें हैं वो भी दोबारा बनानी पड़ेंगी, उसमें से गुंजाइश रिपेयर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सरकार से जैसे जो जिनकी जान गई हैं 10-10 लाख रुपए ऐलान किया है हरियाणा सरकार ने, मेरा ये है उनसे और इसको करें, कंपनसेशन और बढ़ाएं इसको। आज 10 लाख तो आज से 15 साल पहले होता था, आज भी 10 लाख, 15 साल पहले भी 10 लाख, अभी इसको कम से कम उसके हिसाब से बढ़ा के दें और जितनी दुकान हैं उनका निर्माण का और अंदर नुकसान का मुआवजा पूरा करें। क्योंकि मैंने दुकानदारों से वहाँ बात करी है, सवाल ये तो भाई दुर्घटना है कि कोई इसमें दोषी नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रबंध ठीक होता, पूरी फायर ब्रिगेड होती तो शायद कुछ नुकसान बच जाता। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का। कुल्लू के कसोल में रशियन महिला डीजे की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि रेव पार्टी में डीजे बजाने के बाद ये घटना सामने आई। होटल के कमरे में विदेशी महिला मृत पाई गई। विदेशी महिला के शव को पुलिस ने फिलहाल कब्जे में ले लिया है। परिजनों को मौत की सूचना भेजी गई है। वहीं परिजनों के पहुंचने पर महिला का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रेव पार्टी को लेकर 2 मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कसोल के जंगलों में रेव पार्टी हो कैसे रही थी। जंगलों में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद ये पार्टी कैसे हो रही थी। हाई कोर्ट ने रेव पार्टी पर रोक लगा के रखी है कसोल के जंगलों में, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से पार्टियां हो रही हैं, रेव पार्टियां हो रही हैं। और अब ये दुखद खबर सामने आई है, एक रशियन महिला डीजे है जो रेव पार्टी में पहुंचती है और रेव पार्टी में जाने के बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। होटल के कमरे में महिला का शव बरामद होता है।
ਸਨਮਾਨ ਦੇ कार्यक्रम ਬਾਅਦ ਚ ਨੀਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अबोहर पहुंचे हैं। आज अबोहर दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और आप देख सकते हैं सर्व समाज ओबीसी का ये कार्यक्रम है, आयोजित किया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब पहुंच चुके हैं, शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे, दाना मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही ओबीसी समाज को संदेश भी देंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त की अबोहर से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। तो बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मिशन पंजाब में बीजेपी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। बीते कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह पंजाब के दौरे पर थे और आज मुख्यमंत्री पंजाब के अबोहर पहुंचे हैं। पंजाब के अबोहर की ये तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। ओबीसी समाज की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित भी करेंगे। आज साडे विच अबोहर दी धरती ते बहुत ही सत्कारयोग मानयोग श्री नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा साहब, चौधरी सुनील कुमार जाखड़ साहब, सरदार केवल सिंह ढिल्लों साहब, पंजाब प्रधान साडे विच अज पहुंचे ने साडी संगतां दे रूबरू होण। मैं दिल दी गहराइयां तो सर फाजिलका जिले वालों तुहाडा स्वागत करदा हां और जिन्ने भी सारे साडे अबोहर दी शान संदीप जाखड़ जी, सन्मानित मंच साडे वंदना सागवाल जी, जिन्ने भी मैं एक दा नाम बोलना तां टाइम लग जूगा। साडे जोनल दे प्रभारी दयाल सिंह सोढी साहब, सन्मानित मंच साडे हरियाणा दे कैबिनेट मंत्री गंगवा साहब और मैं तो एक मिनट ही लेना, जिन्नी भी संगत सैनी साहब साडे झोने की बिजाई चल रही है और सारे अपना सीजन नूं ना। तो अबोहर की ये तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे धर्मशाला का। आज धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला है। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में ये मैच देखने को मिलेगा और इस बीच यहां पर वनडे मुकाबले को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ियों, दर्शकों और शहर की सुरक्षा के लिए करीब 700 पुलिस जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिससे पूरे शहर और परिसर, स्टेडियम परिसर पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। मैच के दिन भीड़ की स्थिति बढ़ने और ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने के लिए इस तरह के जो है इंतजामात वो देखने को मिलेंगे धर्मशाला में। ट्रैफिक सेक्टर जो टोटल है इसमें एयरपोर्ट से लेकर जो टीम्स जहां रुकती हैं उस हॉल तक और इसके अलावा जहां भी हमारे लोग रुकते हैं, चाहे मकलोडगंज है, धर्मशाला है, तो पूरे शहर को 8 सेक्टर्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी जो है तैनात रहेंगे, सेक्टर ऑफिसर जो है अलग अलग तैनात रहेंगे। और जहां तक पार्किंग की बात है तो पार्किंग हमारी मुख्य रूप से पुलिस ग्राउंड, IG ऑफिस की पार्किंग और इसके अलावा DC ऑफिस पार्किंग, SP ऑफिस का जो एरिया है और पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स हमारा है, टाडी ग्राउंड पार्किंग है जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर हमारे ट्रैफिक का लोड जो है बढ़ता है तो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ भी पार्किंग जो है वो चिन्हित की। इस वक्त सत्ता सीन आप हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल पोजीशन में आप नजर नहीं आते हैं। पावर भी मुझे लगता है सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं उन्होंने ज़्यादा अपने पास रखी है, औरों के पास कम है, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों। ये टोल आर्मी कहाँ से आती है जो मुकेश अग्निहोत्री के हर बयान को इस तरीके से घेर लेती है कि वो एक चर्चा का विषय बनता है? मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होंगे। कि वो घर इन्होंने देखा भी नहीं होगा जो उन घरों के बारे में जो हम वाकिफ़ हैं। हिमाचल क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें नए नियम लागू कर दें तो वो चीज़ें स्मूथली हो जा रही हैं सर। ना हम रबड़ स्टैंप हैं, ना हम किसी के रिमोट से चलते हैं। ये आपको मालूम है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है। अपने पे आप आ नहीं रहे ना काफ़ी समय से। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ।